अब आपके पास ये टाइम आ चुका है कि इन शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को थैंक्स कहने का टाइम आ चुका है कि जाइए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको बहुत इवेंट हम लोगों ने दे दिए हैं। अब आप जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, वहां पर परफॉर्म कीजिए। यंगस्टर हार तो ये भी रहे हैं ना, दुनिया में पाकिस्तान का ये भी मजाक उड़वा रहे हैं जिस तरह से ये शेल्फिश हुए हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये प्लेयर सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जब किसी को फोन नहीं करेंगे, जब एक को जरूरत होती है तो वो दूसरे को फोन करता है, ना कि भूखा फोन करेगा कि यार मुझे जो है वो ये चीज चाहिए। उन्होंने कहा ये फोन ही नहीं करते, ये सीखने के लिए इनकी कैपेबिलिटी तैयार ही नहीं हो। कहते बाबर आजम के साथ जब हम लोग स्टैट्स शेयर करते हैं तो वो कहते हैं मैं स्टैट्स पे बिलीव नहीं करता हूं। तो इस तरह की चीजें, जब ये प्लेयर सेल्फिश हो चुके हैं तो इन प्लेयर्स को थैंक्स कहने का टाइम आ चुका है कि भाई साहब आपको 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने दे दिया, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने दे दिया, आपको 2023, 2024, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, बीच में दो आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप लोगों को दे दी। आप लोग हार पे हार, मुंह पे मुंह काला मलवा ही रहे हो पाकिस्तान के। अब इन प्लेयर्स को थैंक्स कहने का टाइम आ चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो, ये शक्लें नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना लोग बात करते रहे, ड्रामेबाजियां करते रहे, ये शक्लें इंडिया से मैच जीतने वाली, मैं आपको अभी बता रहा हूं इन प्लेयर्स को थैंक्स कहने का टाइम आ चुका है कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल 6 साल जो आप लोगों ने पाकिस्तान के मुंह पे कलंक मला है, जो कलंक मली है आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये सेल्फिश डीठ एक बंदा होता है ना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सेल्फिश इनिंग बैटिंग खेल खेल के सेल्फिश हो के इन लोगों ने अपनी एवरेजेस ऊपर रख ली। इन लोगों ने 50-50, 55-55, 60-60 की एवरेजेस अपनी बना ली है। लेकिन टीम देखें डग्गर के ऊपर खड़ी है। माइकल वॉन का ट्वीट आप लोगों ने देखा, माइकल वॉन ने क्या बोला है? माइकल वॉन कहते हैं कि जो बाबर आजम ने बैटिंग की है 1970 में भी, वो कहते हैं ऐसी बैटिंग नहीं होती। ये तो ओल्ड स्कूल में भी ऐसी बैटिंग, थर्ड क्लास बैटिंग नहीं होती। आप अपने सेल्फिश अंदाज में बैटिंग करते रहे, आप अपनी अपनी एवरेजेस को, फिर यही लोग तो हैं फिर अपनी पीआर जो है वो बढ़ाते हैं। यही से सेल्फिश बैटिंग, अपनी एवरेजेस ऊपर करके, अपनी एवरेजेस, फिर यही लोग होते हैं, तनवीर अहमद जैसे लोग होते हैं जो उनको डिफेंड करते हैं, रमीज राजा जैसे लोग होते हैं जो उनको डिफेंड करते हैं, फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो कि बताते हैं देखे जी बाबर आजम की तो 55 की एवरेज है, देखे जी बाबर आजम ने तो इतने रन्स किए हैं तो बाकियों ने तो कुछ नहीं किया है। जो तुम्हारे बाबर आजम ने रन्स किए हैं वो टीम के कितने काम आए, जरा लोगों को ये स्टैट्स भी बता दो। बाबर आजम के 1600 स्कोर ऐसे हैं, 1600 स्कोर हैं जो लूजिंग कॉस्ट में आते हैं, यानी कि उसने 100 किया टीम को कोई फायदा नहीं हुआ, 50 किया, 60 किया, 70 किया, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब फाइनली अब वो टाइम आ चुका है कि इन प्लेयर्स का शुक्रिया अदा किया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि ये शक्लें आपको इतवार वाले दिन जो एक्सपोज होती हुई नजर आएंगी, और उसके बाद आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा। क्या आप लोगों ने बोरिया बिस्तरा बांध के बांग्लादेश के खिलाफ एक फॉर्मेलिटी आप लोगों ने पूरी करनी है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके और आप लोगों ने वापस आ जाना है घर। बस अब टाइम आ चुका है। हार तो ये प्लेयर भी रहे हैं ना, अगर अब यंग बच्चे खिलाते, वही इरफान खान खिलाते, आज दुनिया का स्टैंडर्ड देख लें, सारी की सारी यंग टीम न्यूजीलैंड के पास है। कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर सिवाय केन विलियमसन के मुझे दिखाएं। कितने मैचेस डेवन कॉनवे खेल गया है, विल यंग ने कितने मैचेस के लिए, पिछले साल उस लड़के का डेब्यू हुआ है। रिचन रविंद्रा का डेब्यू देख ले कब हुआ है, पिछले साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप पे उसने डेब्यू किया, अपने डेब्यू के ऊपर उसने सेंचुरी बना दिया। आपने यंग लड़कों का कैरियर खाया है। कितने प्लेयर्स, टॉम लेथम कब से खेला है, कोई बहुत अरसा हो गया खेला, इनकी तरह 6 से 7 सालों से नहीं खेल रहे, 2-3 सालों में जो है उनके डेब्यू हुए और टीम में आए। माइकल ब्रेसवेल पिछले साल आया है, मिचेल सैंटनर को तकरीबन जो है वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके पास। बाकी जितने भी उनके प्लेयर हैं, ग्लेन फिलिप्स, ये 2-3 साल पहले वो आ रहा है ग्लेन फिलिप्स। बाकी कितने प्लेयर हैं उनके फास्ट बॉलर्स देख लें, ये ओली रोक,
55 लाख की उनकी आबादी है। टोटल कितनी? 55 लाख की न्यूजीलैंड की आबादी है। वहां से वो कितने विला रोक भी वो पैदा कर रहा है, मैट हेनरी भी पैदा कर रहे हैं, केन विलियमसन जैसे बैटर भी पैदा कर रहे हैं, डेवन कॉनवे, विल यंग भी वहां से निकल रहा है। और हमारी 25 करोड़ की आबादी में से ये सेल्फिश लोग हमले ऊपर बिठाए हुए हैं। यंगस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट को आगे आने नहीं देते। कहां गया कामरान गुलाम? एक इनिंग उसकी फ्लॉप होती है, ये लोग बाहर बिठा देते हैं। इन लोगों को कौन पूछेगा जो 12-12, 15-15 इनिंग से फेल हो रहे हैं, सेल्फिश बैटिंग कर रहे हैं, अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, टीम को खुद लाइन इन्होंने किया हुआ है, और इन लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब टाइम आ चुका है कि इन प्लेयर्स को थैंक्स कहने का, कि भाई साहब जाइए डोमेस्टिक में रगड़ा खाइए, जो कि यंगस्टर रगड़ा खा रहे हैं, वहां पर जाइए रगड़ा खाइए, एंड देन टीम में अगर होना हुआ तो वापस आइए। लेकिन अदरवाइज बस अब बहुत हो गई है, इन प्लेयर्स को शुक्रिया कहने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच।